Hello students, today we are going to take next practice set 4.4 फाइनेंशियल प्लानिंग का। नाउ प्रीवियस एक्सरसाइज में हम लोग ने क्या सीखा था? वो जो शेयर मार्केट का शेयर होता है, शेयर होल्डर होता है, उसका मार्केट वैल्यू क्या होता है, फेस वैल्यू क्या होता है, डिविडेंड मिलने पे अगर हम लोग अमाउंट इन्वेस्टेड पे आरओआर निकालते तो कैसे कैलकुलेट करते हैं। नाउ इन दिस एक्सरसाइज यहाँ पे हम लोग क्या सीखेंगे कि जो हम लोग शेयर्स का बाय और सेल करते हैं उस पे ब्रोकरेज कैसे कैलकुलेट करना है, और उस ब्रोकरेज पे जो जीएसटी और सीजीएसटी लगने वाला है उसको कैसे कैलकुलेट करना है। तो जो ब्रोकरेज रहेगा जब मैं बाय करता हूं और सेल करता हूं, तो देयर आर सम ब्रोकर्स जो सर्विस चार्ज लेते हैं। इस सर्विस के लिए, बाय और सेल का सर्विस प्रोवाइड करने के लिए वो लोग मुझे चार्ज करते हैं। या तो वो मुझे परसेंटेज के हिसाब से चार्ज करेंगे या मुझे फ्लैट अमाउंट पे चार्ज करेंगे। वेरीज फ्रॉम ब्रोकर टू ब्रोकर, उनका प्लान होता है, उस हिसाब से वो मुझे ब्रोकरेज चार्ज करते हैं, राइट। और क्या है, ये ब्रोकरेज का कैलकुलेशन हमेशा मार्केट वैल्यू पे होता है। जिस तरह से डिविडेंड का कैलकुलेशन हमेशा फेस वैल्यू पे होता है, नोट करके लिख दो कि डिविडेंड कैलकुलेशन ऑन फेस वैल्यू एंड ब्रोकरेज कैलकुलेशन ऑन मार्केट वैल्यू, राइट। डिविडेंड का डी एफवी पे आएगा और ब्रोकरेज का बी एमवी पे आएगा, ऐसे कहीं पे लिख के रख दो, राइट। और जो मेरा सेल और परचेस होता है वो मेरे कॉन्ट्रैक्ट नोट में दिख के आता है ब्रोकरेज और टैक्स के साथ। तो यहाँ पे जो मुझे टैक्स लगने वाला है जीएसटी, वो जीएसटी रहेगा मेरे ब्रोकरेज पे, ना कि मेरे टोटल अमाउंट पे। सो व्हेनेवर यू कैलकुलेट जीएसटी, राइट, जनरली इसका परसेंटेज 18% है, राइट। नाउ इसका कैलकुलेशन जैसे होगा वो हमेशा मेरे ब्रोकरेज पे रहेगा, ना कि मेरे अमाउंट इन्वेस्टेड पे रहेगा, राइट। नाउ जैसे हम लोग शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं, वैसे बहुत सारे मैनेजमेंट कंपनीज है जो हमारे बिहाफ पे अच्छे कंपनीज का रिसर्च करके शेयर्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। हम लोग उनके पास से एनएवी यानी कि यूनिट्स खरीद के अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, राइट ना। जैसे हम लोग शेयर्स खरीदते हैं वैसे हम लोग म्यूचुअल फंड्स का यूनिट्स कर सकते हैं, और वो जो मेरा एनएवी रहेगा वो मेरा अमाउंट इन्वेस्टेड डिसाइड करेगा। जैसे मेरे शेयर मार्केट के परफॉर्मेंस पे मेरा म्यूचुअल फंड का परफॉर्मेंस भी डिपेंड करेगा, प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, राइट। तो यहाँ पे मेरा कैलकुलेशन में ध्यान रखना है कि फेस वैल्यू पे डिविडेंड आएगा और मार्केट वैल्यू पे ब्रोकरेज आएगा, राइट। और ब्रोकरेज पे जीएसटी और सीजीएसटी और एसजीएसटी आएगा। देखते हैं आगे क्या है ना। प्रैक्टिस सेट 4.4, व्हेन आई टेक द फर्स्ट क्वेश्चन, क्या बोला है मुझे? मार्केट वैल्यू 200 है, ब्रोकरेज 0.3% है, तो परचेस वैल्यू क्या होगा? नाउ जब मैं कुछ परचेस करता हूं तो मैंने सपोज 200 रुपीज लिए, इस पे मैंने 0.3% ब्रोकरेज दिया, तो मैंने यहाँ पे ऑलमोस्ट 60 पैसे ब्रोकरेज दिया। तो जब मैं 200 रुपीज पे करूंगा वो लोग मुझसे 60 पैसे भी ब्रोकरेज चार्ज करने वाले हैं, तो मुझे हर एक शेयर कितने में पड़ा? 200 में नहीं, 200 रुपीज 60 पैसे में पड़ा। तो ये ऐड करने पे मैं परचेस करते वक्त ब्रोकरेज और टैक्स को ऐड करूंगा और सेल करते वक्त ब्रोकरेज और टैक्स को सब्ट्रैक्ट करूंगा, उतना मुझे वैल्यू देना पड़ेगा या उतना मुझे वैल्यू रिसीव होगा। यहाँ मुझे इतना अमाउंट देना पड़ रहा है, 200 रुपीज 60 पैसे। तो मार्केट वैल्यू 200 है, ब्रोकरेज 0.3% है, सो ब्रोकरेज कितना रहेगा पर शेयर? 0.3 अपॉन 100 इंटू 200, 60 पैसे होएगा। तो 60 पैसे पे जब मैं 200 ऐड करूंगा तो मुझे मेरा परचेस वैल्यू पर शेयर मालूम पड़ेगा, विच इज 200 रुपीज 60 पैसे। ये तो बेसिक था हम लोग को वार्म अप करने के लिए और इंस्पायर करने के लिए। आगे देखते हैं अगला क्या है। यहाँ पे सेल किया गया है, वो क्या था? बाय था। तो जब मैं बाय किया तो मेरा ब्रोकरेज ऐड हुआ। यहाँ पे जब मैं सेल करूंगा तो 1000 रुपीज पे मुझे 0.1% यानी कि 0.1 अपॉन 100, ये जीरो और ये जीरो कैंसिल,
0.1 इंटू 10 किया तो मेरा ब्रोकरेज आएगा 1 रुपी। जब मेरे 1000 रुपीज पे मैंने 1 रुपीज ब्रोकरेज पे किया है, अगर ये परचेस होता तो मुझे 1001 पे करना पड़ता, बट ये मुझे सेल करने पे कितना वापस मिलेगा? आई विल बी गेटिंग 999 रुपीज मुझे अमाउंट रिसीव होगा सेल करने के बाद। तो परचेस करते वक्त मैं अपने ब्रोकरेज को ऐड करूंगा और सेल करते वक्त अपने ब्रोकरेज को सब्ट्रैक्ट करूंगा। देखो कैलकुलेशन क्या है यहाँ पे, मार्केट वैल्यू 1000, राइट, ब्रोकरेज 0.1%। तो जब मैं कैलकुलेट करूंगा कि इसका परसेंटेज अमाउंट कितना आएगा, तो मुझे इसका मिलेगा 1% का 0.1% का 1000 रुपीज, आई विल गेट 1 रुपीज एज माई ब्रोकरेज। जब मैं सेल करता हूं तो ये ब्रोकरेज माइनस होगा एंड 1000 माइनस 1 विल गिव मी 999 रुपीज। सो माई अमाउंट रिसीव्ड आफ्टर सेल विल बी 999 रुपीज। तो ये अगेन वार्म अप था, राइट। एक्चुअल कैलकुलेशन अब आ सकता है। देखो यहाँ पे मैंने क्या किया है, 100 शेयर्स बाई किया है, कितने रुपीस में? 45 रुपीस में। तो मैंने कितने अमाउंट इन्वेस्ट किए? 4500 रुपीज इन्वेस्ट किया। मैंने ब्रोकरेज कितना दिया? 2%, यानी कि मैं 0.2 अपॉन 100 इंटू 4500 किया तो ये हो जाएगा 9 रुपीज ब्रोकरेज। 9 रुपीज पे जब मैं CGST और GST पे करूंगा, इट विल बी 9% ऑफ 9 रुपीज विच विल बी 0.81। तो CGST और SGST दोनों 0.81 रहेगा। और यहाँ पे जब मैं बाई कर रहा हूँ तो मैं ये 4500 प्लस 9 प्लस 0.81 प्लस 0.81 ऐड कर दूंगा। तो ये 4500 प्लस 9 प्लस 0.81 प्लस 0.81। जैसे मैंने प्लस किया वैसे यहाँ पे मैं 75 और 2, ये 200 रुपीज का पर शेयर है, 75 शेयर से सेल कर रहा हूँ, S स्टैंड्स फॉर सेलिंग। तो यहाँ मेरा टोटल वैल्यू हो जाएगा 15,000। इसका जब मैं ब्रोकरेज निकालूंगा इट विल बी 0.2 अपॉन 100 इंटू 15,000, 2 जीरो कट, 30 रुपीज ब्रोकरेज आएगा। सो 30 रुपीज पे जब मैं 9% पे करूंगा 2 रुपीज 70 पैसे, तो यहाँ पे भी 2 रुपीज 70 पैसे आएगा। तो यहाँ पे मेरा 15,000 माइनस 2.7 माइनस 2.7, दिस इज हाउ माई कैलकुलेशन विल गो। और फिर यही मैं अपने टेबल पे नीचे लिख दूंगा, राइट। तो यहाँ पे मुझे तीनों 4500 और ये ऐड करके मुझे मिलता है 4510 रुपीज 62 पैसे। और यहाँ मुझे मिलता है 14,000 सब्ट्रैक्ट करने पे 14,964 रुपीज 60 पैसे। ठीक है, ये एडिशन सब्ट्रैक्शन ध्यान से करना है, सिली मिस्टेक्स करके मार्क्स नहीं गंवाने का है। ओके, लेट्स गो फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन। Srimati Desai sold shares of face value 100 when the market value was 50 and received 4,988 rupees 20 paise. She paid brokerage of 0.2% and GST on brokerage 18%. How many shares did she sell? तो अगर मेरा मार्केट वैल्यू 50 है, राइट, फेस वैल्यू का कुछ काम नहीं है, अभी मार्केट वैल्यू 50 है, इस पे मैं ब्रोकरेज पे करूंगा 2%, जो मुझे आएगा 1 रुपीज, इट्स 0.2, 0.2 का 0.1 रुपीज आएगा। अब इस 0.1 रुपीज पे मैं 18% GST पे करने वाला हूं।
तो ये 1.8 का 100 होगा तो 0.018, और जब मैं 50 में से 0.1 निकालूंगा और 0.018 निकालूंगा तो मुझे 49.882 मिलेगा, राइट। तो ये एक शेयर का इतना हो गया। तो ये जो 4988 है, इसको जब मैं इससे डिवाइड करूंगा आई विल गेट माय नंबर ऑफ शेयर्स। तो अगर मुझे एक शेयर पे इतना मिल रहा है तो 4988 कितने शेयर करेगा, ऑन डिवाइडिंग आई विल गेट द नंबर ऑफ शेयर्स। कैलकुलेशन देखते हैं। पहले मेरा मार्केट वैल्यू 50 है। यू शुड नॉट गेट मिसलीडेड बाय दिस फेस वैल्यू, कुछ काम नहीं है यहाँ पे। 50 रुपीज पे मेरा ब्रोकरेज 0.2%, जो मुझे 0.1 रुपीज दे रहा है, तो 0.1 रुपीज यानी कि 10 पैसे। 10 पैसे पे मेरा जीएसटी 18%, 18% यानी कि ये मुझे 0.018। तो जब मैं अपने 50 रुपीज में से 10 पैसे निकालता हूँ और 0.018 निकालता हूँ, तो आई गेट द टोटल सेलिंग प्राइस ऑफ माई वन शेयर एज 50 माइनस 0.1 माइनस 0.018, तो ये मुझे देगा 49.882। मेरा टोटल अमाउंट इतना रिसीव हुआ है और एक शेयर का इतना है, तो दोनों को डिवाइड करने पे मुझे नंबर ऑफ शेयर्स मिल जाएंगे और इसको कैलकुलेट करके आई विल गेट 100 शेयर्स। तो आई गेट 100 शेयर्स फॉर दिस 4988.20, राइट। ये फिर भी ठीक था, इतना कुछ। जो मेरा नेक्स्ट सम है, आई नीड टू बी वेरी केयरफुल। काफी डिटेलिंग में बताया गया है। मेरे पास 200 शेयर्स है। मैंने जब खरीदा तब फेस वैल्यू 50 था और प्रीमियम 100 था। तो ये प्रीमियम और फेस वैल्यू मुझे मार्केट वैल्यू 150 देगा। मैंने 150 के 200 शेयर्स खरीदे, तो मैंने 30,000 रुपीज के शेयर्स खरीदे। यहाँ पे ब्रोकरेज परसेंटेज के बजाय 20 रुपीज में दिया गया है, तो मेरा अमाउंट इन्वेस्टेड 20 रुपीज ऐड होगा, 30,020 ना। इसको जब सेल किया गया ना, तो 2 पार्ट में सेल किया गया, इनफैक्ट 3 पार्ट। पहले मुझे डिविडेंड मिला, फिर मैंने 100 शेयर्स सेल किए और फिर लास्ट में मैंने 100 शेयर्स सेल किए। तो डिविडेंड में मुझे जो अमाउंट मिला, 100 शेयर पे जो अमाउंट मिला और फाइनली 100 शेयर पे जो अमाउंट मिला, मैं इन तीनों को ऐड करूंगा और मेरे 30,020 से कंपेयर करूंगा, राइट। जब मैं डिविडेंड कैलकुलेट करता हूं तो ब्रोकरेज नहीं आएगा, बट जब मैं 100 शेयर्स और ये 100 शेयर्स सेल करता हूं तो मेरा 20 रुपीज ब्रोकरेज सब्ट्रैक्ट होगा। सो डोंट फॉरगेट टू सब्ट्रैक्ट दिस ब्रोकरेज, राइट। नाउ जब इसने डिविडेंड रिसीव किया तो उसने 200 रुपीज पे डिविडेंड कितना मिला उसको, 50%, एंड वी कैलकुलेट डिविडेंड ऑन दी फेस वैल्यू। तो यहाँ पे फेस वैल्यू का यूज है, क्या यूज है, एक तो मार्केट वैल्यू निकालने के लिए कितना आया है, और दूसरा ये डिविडेंड को कैलकुलेट करने के लिए। तो ये डिविडेंड आएगा 50% ऑन 50 रुपीज, फिर वो मुझे एक शेयर का डिविडेंड देगा, राइट। लेट्स सी द कैलकुलेशन स्टेप बाय स्टेप। तो पहला 100 रुपीज के प्रीमियम पे है और फेस वैल्यू कितना है, 50। तो 50 का फेस वैल्यू और प्रीमियम 100 रुपीज है, तो मेरा मार्केट वैल्यू 150 हो जाएगा। और यहाँ पे 50 रुपीज के फेस वैल्यू पे उसको डिविडेंड मिला है 50%, तो मेरा डिविडेंड पर शेयर रहेगा 50% इंटू 50, तो ये 000 कट, तो मुझे 25 रुपीज पर शेयर डिविडेंड मिला है। और मेरे टोटल कितना 200 शेयर्स है, तो मुझे मिलेगा 225, 5,000 रुपीज डिविडेंड के तौर पे मुझे रिसीव हुआ। So first amount which I have received is 5,000 rupees, right? Now मेरा प्रीमियम 100 रुपीज का है और फेस वैल्यू 50 का है, तो मेरा परचेज प्राइस कितना रहेगा,
150 का मार्केट वैल्यू, 150 का मार्केट वैल्यू और 200 शेयर्स, यानी कि 200 इंटू 150 30,000। और यहाँ पे मुझे फ्लैट ब्रोकरेज भी लगा है 20 रुपीज़ का, परसेंटेज में नहीं है बट फ्लैट में है। तो ये 30,000 प्लस 20 रुपीज़ विल गिव मी 30,020। तो ये जो मैंने 30,020 इन्वेस्ट किया है, एक तो मुझे मिला 5,000 रुपीज़, दूसरा मैंने 100 शेयर्स कब सेल किया, 10 रुपीज़ के डिस्काउंट पे। यानी कि अगर फेस वैल्यू 50 है और डिस्काउंट 10 रुपीज़ है तो मेरा मार्केट वैल्यू हो जाएगा 40 रुपीज़। और 40 रुपीज़ के अगर मैं 100 शेयर्स बेचता हूँ तो मैं 4,000 रिसीव करता हूँ। पर ये 4,000 में मुझे 20 रुपीज़ ब्रोकरेज देना पड़ा है, तो मुझे मिलेगा 3,980। तो 5,000 पहले मुझे मिला, 3,980 फिर वापस मिला सेकेंड, और थर्ड मैंने 100 शेयर्स को सेल किए कब, प्रीमियम 75 था तो मेरा फेस वैल्यू 50 था, प्रीमियम 75 था, तो ये हो जाएगा 125। मैंने 125 के 100 शेयर्स सेल किए तो मुझे मिला 12,500। इस पे मैंने 20 रुपीज़ ब्रोकरेज दिया तो मुझे मिलेगा 12,480। सो इट्स 12,480 रुपीज़ मिला। तो जब मैं 5,000, 3,980 और 12,480 को कंपेयर करूंगा किसके साथ, ये मेरा अमाउंट इन्वेस्टेड 30,020 के साथ कंपेयर करूंगा, तो ये मेरा अमाउंट इन्वेस्टेड और ये मेरा अमाउंट रिसीव्ड। तो ये डिसाइड करेगा कि मेरा प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है। अगर अमाउंट इन्वेस्टेड ज़्यादा है और रिसीव्ड लेस है तो लॉस रहेगा, इन्वेस्टेड कम है और रिसीव्ड ज़्यादा है तो मैं प्रॉफिट रहेगा। तो यहाँ पे गेन हुआ है कि प्रॉफिट हुआ है, ये लेस देन या ग्रेटर देन रहेगा, उस पर डिपेंड करता है। और अगर इक्वल रहा तो नो प्रॉफिट नो लॉस। तो यहाँ पे फर्स्ट कैलकुलेशन मुझे मिला, 5,000 मैंने रिसीव किया, 30,020 मैंने इन्वेस्ट किया था। अब मैं पहले 100 शेयर्स का कितना रिसीव हुआ और दूसरे 100 शेयर्स का कितना रिसीव हुआ वो कैलकुलेशन देखूंगा। तो 10 रुपीज़ की डिस्काउंट पे मतलब 50 का फेस वैल्यू पे 40 रुपीज़ मार्केट वैल्यू, 40 में मैंने 1,000 शेयर सेल किए तो मुझे 4,000 मिलेगा। बट इस 4,000 में मैंने 20 रुपीज़ ब्रोकरेज भी दिया है तो मुझे 4,000 में से 20 रुपीज़ निकालना पड़ेगा। तो ये होएगा 3,980। तो पहले मुझे 5,000 डिविडेंड में मिला और फिर 100 शेयर्स के सेलिंग पे मुझे 3,980। अब मैं जो रिमेनिंग शेयर्स सेल करने वाला हूँ उसको मैं 75 के प्रीमियम पे, यानी कि मेरा 50 के फेस वैल्यू पे 75 अगर प्रीमियम है तो 125 मार्केट वैल्यू हो जाएगा। 125 पे अगर मैं 100 शेयर सेल करता हूँ तो मुझे 12,500 मिलना चाहिए, बट 20 रुपीज़ का ब्रोकरेज गया, यानी कि आई विल बी गेटिंग 12,480। तो पहले मुझे 5,000, फिर मुझे 3,980 और तीसरी बार 12,480। इन तीनों को ऐड करता हूं तो मुझे अमाउंट कितना रिसीव हुआ, 5,000 को भी मैं ऐड कर दिया तो मुझे मिलेगा 21,460। और मैंने अमाउंट कितना इन्वेस्ट किया था, 30,020 रुपीज़ के इन्वेस्टमेंट पे अगर मुझे 21,460 मिल रहा है, यानी कि ये मुझे लॉस हुआ है, राइट। इतना मुझे डिफरेंस मेरा लॉस हुआ है। कितना लॉस हुआ है, 30,020 माइनस 21,460। ये जब मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा ना तो मुझे मेरा लॉस दिख के आएगा, विच इज 8,560। तो ये लास्ट सम मेरे पूरे चैप्टर का कसर निकाल देता है, इतना मुझसे वो काम करवाता है। तो मैं तो ट्राई करूंगा कि मेजॉरिटी स्टूडेंट्स ऐसे टाइप के सम्स सॉल्व करें ताकि उनका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ओके, तो प्रैक्टिस करो थॉरली, क्योंकि यही प्रैक्टिस तुम लोगों को परफेक्शन तरफ लेके जाएगा। ओके।